अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 14 अगस्त। एक ऐसा दिन जिसे हर साल हम जश्न के तौर पर मनाते हैं। गलियों में झंडे लगाते हैं, घरों पर लाइट्स लगाते हैं और गाड़ियों पर परचम लगाते हैं और हर तरफ एक ही नाम सुनाई देता है, पाकिस्तान। लेकिन कभी आपने खुद से एक सवाल किया है, हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमें एक छुट्टी मिलती है? ये इसलिए कि आज से 79 ईयर्स पहले हमें एक ऐसा वतन मिला था जिसकी कीमत हमारे बुजुर्गों ने अपना खून देके अदा की थी। आज़ादी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे बोलने में सिर्फ मिनी सेकंड लगता है, लेकिन इस लफ्ज़ की पहचान लाखों लोगों की हिजरत, भूख, प्यास, तकलीफ और कुर्बानियों में छुपी हुई है। 1947 में जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा, तो यह सिर्फ सरहद की लकीर बनने का नाम नहीं था। एक ऐसी मंजिल जिसके लिए लाखों लोगों ने अपना घर और अपनी जमीनें छोड़ी, अपने अपने प्यारों से बिछड़े और लाखों लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। सोचिए, एक माँ जो अपने बेटे को सफर पर भेजती है और उसे दोबारा कभी नहीं देख पाती। एक बाप जो अपना घर, अपनी दुकान और अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ देता है। एक बच्चा जो अपने माँ बाप के साथ हिजरत करता है और रास्ते में अपनों को खो देता है। ये पाकिस्तान हमें किसी गिफ्ट की तरह नहीं मिला था, इसकी बहुत बड़ी कीमत दी गई थी और वो कीमत थी खून। आप आजाद हैं। लेकिन आज 79 ईयर्स बाद हम आज़ादी का मतलब क्या समझते हैं? क्या आज़ादी का मतलब ये है कि हम चंद हजार व्यूज, लाइक्स, फॉलोवर्स के लिए अपनी वो तमाम हदें पार कर दें जो हमारी तहजीब, हमारी वैल्यूज और हमारे शहीदों की कुर्बानियों का मजाक बना दे? क्या आज़ादी का मतलब बेहयाई है? क्या आज़ादी का मतलब सड़कों पर ऐसी हरकतें करना है जिन्हें देखकर हमारे बुजुर्ग शायद ये सोचते कि हमने इतनी कुर्बानियां इसलिए दी थी? सोशल मीडिया खोलिए, 14 अगस्त के नाम पर वीडियोस, लाउड म्यूजिक, डांस, अननेसेसरी ट्रेंड और व्यूज की रेस नजर आती है। और सवाल ये नहीं कि लोग खुश क्यों हैं, खुशी बिल्कुल होनी चाहिए। सवाल ये है कि हम अपनी खुशी का इजहार किस तरीके से कर रहे हैं। क्या हमने कभी एक मिनट रुककर उन लोगों को याद किया जिन्होंने ये मुल्क पाकिस्तान तो बनाया लेकिन उसे देख न सके और इस मुल्क के लिए अपनी जान दे दी? क्या हमने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम आज़ाद घूम रहे हैं, उस जमीन पर पहुंचने के लिए कितने लोगों ने अपनी जिंदगी का सब कुछ खो दिया? आज़ादी का ये मतलब नहीं कि जो दिल चाहे वो करो। आज़ादी का ये मतलब है अपने मुल्क में जिंदगी अपने फैसलों के साथ गुजारो, लेकिन जिम्मेदारियों को समझते हुए। क्योंकि जिस मुल्क के हुकूक हम मांगते हैं, उस मुल्क के लिए फर्ज भी तो हमारे हैं। हम अक्सर कहते हैं पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, लेकिन सवाल तो ये होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया? क्या हम अपने काम में ईमानदार हैं? क्या हम किसी कमजोर पर जुल्म होता देखकर आवाज उठाते हैं? क्या हम अपने मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं? हम तो बस एक दिन प्रोफाइल पिक्चर ग्रीन करके, एक ग्रीन फ्लैग लगाकर और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर अपनी जिम्मेदारियां खत्म समझ लेते हैं। 14 अगस्त सिर्फ जश्न का दिन नहीं, शुक्र का दिन है। उन लोगों का शुक्रिया अदा करने का दिन है जिन्होंने अपने घर छोड़े, उन माओं को याद करने का दिन जिन्होंने अपने बेटे खो दिए, उन जवानों को याद करने का दिन जिन्होंने अपनी जान दी, और सबसे बढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है कि अल्लाह ताला ने हमें वतन अजीज पाकिस्तान दिया। अगर हम वाकई इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो हमें अपनी मोहब्बत सिर्फ सॉन्ग्स और फायरवर्क्स में नहीं, अपने अमल में दिखानी होगी। ये हमारे बच्चों के लिए चीजें आई हैं। इस दिन अपने मुल्क की हिफाजत, तरक्की, अमन और हमेशा कायम और दायम रहने के लिए दुआ करें। और अगर मुमकिन हो तो कुछ वक्त खामोशी से उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की। क्योंकि शायद हमारे लिए पाकिस्तान एक कंट्री है, लेकिन उन शहीदों के लिए ये एक ख्वाब था और उन्होंने उस ख्वाब की कीमत अपनी जान देकर अदा की थी। इसलिए अगली बार 14 अगस्त आए, सिर्फ ये मत सोचिए कि पाकिस्तान ने हमें आज़ादी दी। एक पल के लिए ये भी सोचिए कि इस आज़ादी को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि वतन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वतन उन लोगों की अमानत होती है जो उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर गए। और अमानत का मजाक नहीं बनाया जाता, अमानत की हिफाजत की जाती है। लव पाकिस्तान, बिल्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।